चलिए तो आज लेसन 9 हिंदी सेकंड लैंग्वेज कुत्ते की सीख चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो पोएट हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में जान लेते हैं। ये हिंदी के बहुत ही फेमस पोएट हैं जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है और निधन हुआ है इनका 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है इनका, कौन से राज्य में? बिहार में। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। किसके सदस्य रह चुके हैं? राज्यसभा के। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। किस विचारधारा से प्रभावित थे? गांधी विचारधारा से। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था दिनकर जी को? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सारे इनके काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, फिर उर्वशी, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। ये भी इनके पोएम्स हैं सारे। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय क्या है इनकी? प्रमुख गद्य रचना है। गद्य मीन्स क्या होता है? कहानी। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी किसके बारे में है? तो कुत्ते और खरहे के बारे में। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार हो जाता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको ही दी है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कवि को कि छोटे बड़े का कोई इसमें वो नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब उससे है कि जब इंसान के जान पे आ जाती है तो भले वो छोटा ही प्राणी क्यों ना हो, कोई बड़ा प्राणी क्यों ना हो, तो उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहता था सबकी आंखों से बचकर। घने जंगल में, जंगल के अंदर होता है ना झुरमुट होता है, बहुत सारा बड़े बड़े घास वगैरह होते हैं। उसके भीतर जाकर एक खरहा रहा करता था। सबकी आंखों से बचकर मतलब छुपकर रहा करता था। फुदक फुदक कर फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था और जब लोगों को देखता था दूर से तो झुरमुट में वो छुप जाता था। बड़े बड़े घास की जो झाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर वो छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज उस वन में कौन आया? एक कुत्ता आया। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। फिर वो वन में झाड़ियाँ झाड़ियाँ सूंघ सूंघ कर वो क्या करने लगा? छानबीन करने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। फिर वो झुरमुट भी आया जिसमें जो है खरहा रहा करता था छुपकर, खरहे का जो घर हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया? मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। उसकी उम्र क्या थी? अभी लंबी थी। किसकी? खरहे की। खरहा मीन्स क्या होता है? खरहा मीन्स होता है खरगोश। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जब उसको जो खरहा है उसको कुत्ते की आहट हुई, एहसास हुआ,
तो वो जो क्या वहाँ से भाग खड़ा हुआ, अपना जान बचाने बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। कौन भागा? खरहा भागा कुत्ते के डर से, जब उसको ये एहसास हुआ। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जी लगाकर। कुत्ता झपटा, पंजा मारा उसने और खरहे को पकड़ नहीं पाया। जब खरहे को उसने पकड़ नहीं पाया, फिर पीछे पीछे कुत्ता भी जोर लगाकर दौड़ा उसके। किसके पीछे जोर लगाकर दौड़ा? खरगोश के पीछे। 1 मिनट, हाँ सॉरी। जोर लगाकर दौड़ा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। और 4 मिनट तक, होता है ना खाली खेत पड़ा होता है, उसे खुला खेत कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब ये दौड़ जारी रहती है, स्टार्ट रहती है खरहे की और कुत्ते की। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। और इसने इतने में क्या होता है, सामने एक बहुत घनी घनघोर कांटों भरी झाड़ी आ जाती है, कांटों से भरी हुई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। और फिर एक छलांग भरकर जो है खरहा बीहड़ घने जंगल में जो है छिप गया। और इधर उधर सूंघ कर फिर कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता मन ही मन निराश हो गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कौन देख रहा था ये सब? लोमड़ी देख रही थी। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। कुत्ते से उसने क्या कहा कि मामा तुम तो खरहे से हार गए हो, से हारे हुए हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतना मतलब मोटी देह, इतना बड़ा शरीर है फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते, और वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी तुम पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ता हंसा। फिर क्या हुआ? कुत्ते ने हंसा और कहा उसने, चलिए देखते हैं क्या कहा कुत्ते ने। अरे दीवाने तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। कहता है कि देखो, अरे दीवानी तू नाहक मतलब तुम बिना मतलब के ही बक बक करती हो। इसमें जो भेद है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको तुम समझ नहीं सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। कुत्ता कहता है कि मैं किस लिए दौड़ रहा था? मैं इसलिए दौड़ रहा था कि मेरा दिन के भोजन का जुगाड़ हो जाए। लेकिन खरहा भाग रहा था। खरहा किस लिए भाग रहा था? अपनी जान बचाने। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। सभी शास्त्र क्या कहते हैं हमारे? कि रोटी तो कमाओ, लेकिन कैसे कमाना है हमें? जान बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। हमें जान बचाकर रोटी कमाने की सीख कौन देता है? शास्त्र देता है। पर संकट में प्राण बचाओ, संकट में प्राण बचाओ कैसे? सारी शक्ति लगाकर। नहीं कहते कि जब जान पे आ बनती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही फर्क बताया गया है कि इसमें मकसद क्या है। एक तो खाने के पीछे दौड़ रहा है और एक अपनी जान बचाने के पीछे दौड़ रहा है। तो कहते हैं ना कि जब बात जान पे आ जाती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इंसान के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति आ जाती है, उसका संचार हो जाता है। और उस समय कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, उसमें एक ऐसा आत्मबल आ जाता है कि वो किसी हद तक भी जाके सारी सीमाओं को पार करके अपनी जंग में कामयाब हो जाता है। चलिए यहाँ कुछ शब्दार्थ भी है, देख लेते हैं। झुरमुट का मतलब है झाड़ियों से। ठीक है, झाड़ियों का ग्रुप होता है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है, छोटी बड़ी मिक्स झाड़ियाँ होती है वहाँ। खरहा खरगोश का ये, या जंगली खरगोश से। फुदकना उछलना कूदना। कटीली मतलब कांटों वाली, कांटों से भरी हम कह सकते हैं। बीहड़ मतलब घना घना या भयानक जंगल। दीवानी मतलब पगली। अब मुहावरे भी देख लीजिए। आंख बचा के रहना मतलब नज़र से दूर रहना, नज़र से दूर रहना या छिप कर रहना या जीना। पीठ पर काल होना मतलब सिर पर मौत सवार होना।
इस कहानी पे किसके सिर पर मौत सवार थी, तो खरहे के सिर पर थी, इसलिए अपनी पूरी जी जान लगा कर दौड़ा। चलिए 1 मिनट, हाँ, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? अपने बिल में, झाड़ के तने में, झाड़ी में, जंगल में। ठीक है। खरहा क्यों भागा? शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, खाना खत्म हो गया था, उसकी तलाश में, जंगल में आग लगी थी, या लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी। कुत्ता खरहे को क्यों नहीं पकड़ पाया? कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति न थी, खरहा बड़ा चालाक था। चलिए तो फर्स्ट एमसीक्यू से देखते हैं। सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? बिल में तो खरगोश तो बिल में नहीं रहता था, झाड़ के तने में भी नहीं रहता था। ये दो आपकी जो है रॉन्ग ऑप्शन है। अब झाड़ी है और जंगल है, तो खरहा कहाँ रहता था? जंगल में ही रहता था। खरहा क्यों भागा? शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, खाना खत्म हो गया था, जंगल में आग लगी थी, या लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी। तो शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था खरहे के, इसलिए वो भाग रहा था। कुत्ता खरहे को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। खरहा बड़ा चालाक था, कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था। कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति नहीं थी। तो इसमें भी जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ठीक है। चलिए, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कि आप आए थे, आपने स्टडी की है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसको आप भी अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिएगा एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।